हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीआर क्लासेस प्रयागराज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी और यूपी पुलिस से संबंधित जीएस के 20 एमसीक्यू प्रश्न करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दिया है, इंडेन गैस एक कोष्टक में दिया एलपीजी मिश्रण है, यानी कि जो आपकी गैस सिलेंडर होती है जो उसमें गैस भरी जाती है वो किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन एवं हाइड्रोजन का, ब्यूटेन एवं ऑक्सीजन का, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, मीथेन एवं ऑक्सीजन का। तो किसका होता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का होता है। जो आपका ये एलपीजी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब इसी जो एलपीजी जो आपका सिलेंडर होता है उसमें जैसे ही अगर आप गैस उसको खोल देंगे तो उसमें जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? तो किसके कारण आती है? आपके मरकेप्टोन। किसके कारण आती है? मरकेप्टोन के कारण उसमें गंध आती है। अब आपके जो ये मीथेन होता है, मीथेन जो जुगाली करते हैं जानवर उसमें मीथेन होता है। मीथेन क्या आपका होता है? CH4। क्या होता है आपका? CH4 होता है। अगला प्रश्न आपका दिया है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? ऑप्शन दिया आपका नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस। तो किसकी कमी से हो जाता है? आपके आयोडीन की कमी से हो जाता है। कैल्शियम कमी से क्या होती हैं? आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। क्या होती हैं? आपकी हड्डी जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं। और फास्फोरस जो माचिस की डिब्बी होती है उस पर फास्फोरस लगा होता है। अगला प्रश्न आपका दिया है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किससे संबंधित लगाया गया है, किस पे प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिया है आपका संविधान का 52वां संविधान संशोधन, जनता के प्रतिनिधित्व का कानून, संविधान का 42वां संशोधन, संविधान का 44वां संविधान संशोधन। तो दल बदल किससे संबंधित है आपका? किससे कौन सा संशोधन है आपका? तो 52वां। कौन सा है आपका? 52वां संविधान संशोधन। यह कब हुआ था आपका? 1985 में। कब हुआ था आपका? 1985 में हुआ था। और संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन वो कब हुआ था आपका? 1976 में। कब हुआ था आपका? 1976 में हुआ था। इसी में आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और संविधान का जो आपका 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसमें क्या हुआ था? आपका संपत्ति का अधिकार जो था उसको हटा दिया गया था। अगला प्रश्न आपका दिया है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है आपका? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। 1950 में ये जो आपको योजना आयोग दिख रहा है ये आपका 1950 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। बट 1951 में क्या हुआ था आपका? स्टार्ट हुआ था। स्थापना के समय जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसके आपके हेड कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे आपके? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी योजना आयोग को क्या किया था? 1 जनवरी 2015 में क्या इसको बंद कर दिया गया था। और इसी दिन क्या लागू हुआ था आपका? नीति आयोग। क्या स्टार्ट हुआ था? नीति आयोग। कब स्टार्ट हुआ था आपका? 1 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा? बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। आपका ऑप्शन दिया है अष्टाध्यायी, हर्षचरित, अकबरनामा, मालवी काग्नि मित्रम। तो जो आपकी बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी आपकी है? हर्षचरित। कौन सी है आपकी? हर्षचरित। और अष्टाध्यायी जो आपकी वो किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा। किसके द्वारा आपको लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा आपका अष्टाध्यायी लिखी गई। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल। कौन थे आपके? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है अकबरनामा। और मालवी काग्नि मित्रम किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न आपका दिया है, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? किसका 5वें तल का निर्माण आपसे पूछ रहा है, किसके शासनकाल में किया गया था? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। किसके समय में किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के समय में किया गया था। इस कुतुब मीनार जो है आपका कुतुब मीनार ये 1193 में, कब? 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट करवाया था। क्या करवाया था? स्टार्ट करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल इसके आधार का ही निर्माण करा पाया था। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिला और जुड़वाया। जो आपकी 5वीं और लास्ट मंजिल है उसको किसने बनवाया था? आपका फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद भारत पहला मुगल सम्राट बना? तो कौन था इसमें? नादिर शाह था, शाहजहां था, औरंगजेब था, या फिर बाबर था? तो कौन था आपका? बाबर था। बाबर किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। कब पराजित किया था आपका? 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का कौन सा हुआ था? पानीपत का आपका जो फर्स्ट युद्ध हुआ था उसी में बाबर क्या किया था? इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और इसके साथ भारत में मुगल साम्राज्य की क्या हो गई थी? स्थापना हो गई। अगला प्रश्न आपका दिया है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो आपसे पूछा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था 1919 में? लाहौर में, या फिर पठानकोट में, अमृतसर में, अम्बाला में? तो कहाँ हुआ था आपका? अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था आपका? 13 अप्रैल। कब? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के कहाँ? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में हुआ था।
अगला प्रश्न आपका दिया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसका पूछ रहा है आपसे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खां, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या फिर मदन मोहन मालवीय? किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में, कब? 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न आपका दिया है, हवा महल कौन से शहर में स्थित है? हवा महल आपसे पूछ रहा है, तो हवा महल कहाँ आपका है? दिल्ली में है, जयपुर में है, आगरा में है, फिर गुजरात में है? तो कहाँ है आपका? जयपुर में। कहाँ है आपका? जयपुर में। जयपुर अर्थात राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। दिल्ली में आपका क्या है? लाल किला है। दिल्ली में क्या है आपका? लाल किला है। आगरा में क्या है आपका? ताजमहल। कहाँ है आगरा में आपका? ताजमहल है। अगला प्रश्न आपका दिया है, भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन है? यानी कौन है? तो इसमें आपसे पूछ रहा है मशहूर शहनाई वादक कौन है? लतीफ़ खान है, हरिप्रसाद चौरसिया हैं, या बिस्मिल्लाह खां हैं, या फिर आपके रविशंकर हैं? तो कौन शहनाई वादक आपके? बिस्मिल्लाह खां हैं। आपके लतीफ़ खान क्या है आपके? लतीफ़ खान है सारंगी वादक। क्या है आपके? सारंगी वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया क्या है आपके? बांसुरी वादक। क्या है आपके? बांसुरी वादक हैं। और आपके रविशंकर क्या है? सितार वादक। क्या है आपके? सितार वादक आपके पंडित रविशंकर जी हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? आईपीएल की शुरुआत आपसे पूछ रहा है, आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी आपकी? 2010 से हुई थी, 2008 से, 2009 से, 2007 से? कब से हुई थी? 2008 से हुई थी। 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी, तो उसमें आपका विजेता टीम कौन था? यानी कौन जीता था? तो आपका जीता था आरआर, राजस्थान रॉयल आपका जीता था। और हारा कौन था आपका? सीएसके, चेन्नई सुपर किंग। कौन आपका हारा था? सीएसके, चेन्नई सुपर किंग। जो अभी हाल ही 2023 में हुआ है, उसका विजेता कौन सा है आपका? सीएसके ही है। कौन सा है आपका? सीएसके। और हारा कौन सा है आपका? जीटी, गुजरात टाइटन, जिसके कप्तान कौन है आपके? हार्दिक पांड्या जी हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति आपसे पूछ रहा है, तो किससे है आपका? अंडा से है, दूध से है, सेब से है, या फिर आलू से है? किससे है आपका? दूध से। किससे है? दूध से। इसी श्वेत क्रांति को जैसे आपसे पूछ रहा है संबंध किससे है? दूध से हो जाएगा। आपसे पूछता है ऑपरेशन फ्लड। क्या पूछता है? ऑपरेशन फ्लड आपसे पूछता है, तो आप क्या बताएंगे? वो भी आप बताएंगे दूध ही। अंडा वाला क्या होता है आपका? रजत क्रांति। कौन सी होती है आपकी? रजत क्रांति। आलू वाली आप कौन सी होती है? गोल क्रांति। क्या होती है? गोल क्रांति आपकी आलू से संबंधित है, रजत क्रांति आपकी अंडा से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड आपका दूध से संबंधित। अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? तो किसके बीच कहा जाता है? भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है आपकी? मैकमोहन है, डूरंड है, रेड क्लिफ है, या फिर पाक जल डमरू मध्य? कौन से आपका हो जाएगा? मैक मोहन। भारत और चीन के बीच में। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है आपकी? डूरंड है। कौन सी है? डूरंड आपकी है। भारत अफगानिस्तान। रेड क्लिफ किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके है आपके? पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ। और पाक जल डमरू मध्य किसके है आपके? भारत और श्रीलंका के बीच। किसके है आपके? भारत और लंका के बीच में आपके पाक जल डमरू मध्य है। अगला प्रश्न आपका दिया है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 25, 24, 23 या फिर 22? कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में आपके भाग कितने हैं? भाग, तो भाग आपके कितने हैं? आपके 22 हैं। कितने हैं? 22। और आपकी अनुसूची कितनी है? अनुसूची कितनी आपकी? कितनी है? 12। संविधान में भाग कितने आपके हैं? 22। अनुसूची कितनी है? 12। और कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया। अगला सवाल आपका दिया है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को कितना दौड़ आपसे दौड़ने की ज़रूरत होती है? तो ऑप्शन दिया है आपका 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, 25 मिनट में 3.8 किलोमीटर, 35 मिनट में 4.8 किलोमीटर, या फिर 35 मिनट में 3.8 किलोमीटर। जो आपकी पुलिस की दौड़ होती है उसमें कितना आपसे दौड़ मांगता है? तो 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ मांगता है। यही जब आपका आता है एसएससी जीडी जो आपका सेंट्रल लेवल से एग्जाम कराती है, वो कौन सी एसएससी जीडी में कितना मांगता है आपका? 24 मिनट। कितने मिनट में? 24 मिनट में 4.8 किलोमीटर की रेस मांगता है आपसे। कौन? एसएससी जीडी वाले। अगला प्रश्न आपका दिया है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2% है, 3% है, या फिर 2.4% है, या फिर 3.8% है? कितना प्रतिशत है आपका? 2.4% है। अगर आपसे यही पूछेगा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। अगला प्रश्न आपको दिया है, सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? सरहुल आपसे पूछ रहा किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का है, झारखंड का है, महाराष्ट्र का है, या फिर गोवा का है? तो कहाँ का है आपका? झारखंड का आपका सरहुल है। तमिलनाडु कौन कौन से हैं आपके? पोंगल। कौन से हो जाएंगे आपके? पोंगल हो जाएंगे। और आपका एक हो जाता है जल्लीकट्टू। कौन सा आपका हो जाता है कि जल्लीकट्टू आपका एक हो जाता है तमिलनाडु का। महाराष्ट्र का आप जानते ही हैं गुड़ी पड़वा। कौन सा आपका हो जाएगा? गुड़ी पड़वा एक हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा गणेश चतुर्थी। कौन सी? गणेश चतुर्थी आपका हो जाएगा कहाँ का?
महाराष्ट्र का। और गोवा का आपका हो जाएगा सिग्मो। कौन सा आपका हो जाएगा? सिग्मो आपका हो जाएगा गोवा का सिग्मो, या वहाँ का प्रमुख त्यौहार। अगला प्रश्न आपका दिया है, अंडे की जर्दी जो इसमें पीला भाग होता है उसमें कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है जो इसमें पीला भाग होता है? तो कितना आपका होता है? ऑप्शन दिया आपका विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए। तो सबसे अधिक उसमें 90% क्या होता है आपका? विटामिन B12, जिसमें आपकी क्या होती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। क्या पाई जाती है आपकी? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और विटामिन के आपका क्या होता है? टमाटर तथा हरी सब्जियों में पाया। किसमें? टमाटर तथा हरी सब्जियों में आपका विटामिन के पाया जाता है। विटामिन सी आपको पता ही होगा खट्टे किसमें? खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें? खट्टे फलों में आपका विटामिन सी पाया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास का आखिरी सवाल है कि स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है? स्वर्ण मतलब सोने का आणविक सूत्र आपसे पूछ रहा है, तो क्या होता है? Ag होता है, एल्यूमिनियम होता है, या फिर Au, या फिर Cl। तो क्या आपका होता है? Au। क्या होता है आपका? Au होता है। Ag क्या होती है आपकी? चांदी। क्या होती है आपकी? चांदी होती है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका? परमाणु क्रमांक कितना आपका होता है? 47। क्या होता है? 47। और एल्यूमिनियम, ये क्या है आपका? एल्यूमिनियम हो गया। ये आपका हो गया सोना। Au क्या आपका हो गया? सोना। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है आपका? इसका परमाणु क्रमांक आपका होता है 79। कितना होता है आपका? 79। तो दोस्तों आज की वीडियो समाप्त होता है। इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।